डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर अंद्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का सुविचार है, कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव, और चीजें दोनों ही श्रेष्ठ है। फ्रेंड्स, आप जो काम कर रहे हैं यह जरूर आप सोचते हैं या हम सोचते हैं कि उसमें सफलता मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि यदि छूट जाए, सफलता थोड़ा सा मिस हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह बेकार हो गया। इसका मतलब यह है कि उससे हम अनुभव लेंगे और जो कमी है उसे हम अगली बार में पूरा करके सफलता जरूर हासिल कर सकते हैं। तो कोशिश हमेशा पूर्ण रूप से पूरे जोश से 100% करनी चाहिए। सफलता निश्चित कदम चूमेगी। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वह बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके। वह कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए आपके जरूरत के लिए वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। और इसी प्रकार आज का काफी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि मैं आपको डीएलएड फर्स्ट ईयर यानी F3 पेपर प्रारंभिक बाल्य अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बताऊंगा, जो कि आपके लिए एक इंपॉर्टेंट पेपर है, क्वेश्चंस होगा जो कि आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेगा। और यह प्रश्न है आपका ये, एक योग्य प्रधानाध्यापक में किन किन गुणों का होना आवश्यक है, विस्तृत विवेचना कीजिए। यानी प्रधानाध्यापक में किन किन गुणों को आप देखना चाहते हैं, क्या जरूरी है, अनिवार्य क्यों है, आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। यानी आज का मुख्य टॉपिक है आपका प्रधानाध्यापक। इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न आएगा, तो आप उम्मीद करते हैं जरूर लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानाध्यापक के गुण। किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एक रूप में विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक पर ही होती है। यानी कि एक विद्यालय का पूर्ण भार प्रधानाध्यापक के ऊपर होता है। इसके अलावा विद्यालय की गरिमा को बढ़ाना भी प्रधानाध्यापक पर ही निर्भर करता है। एक विद्यालय कैसे उन्नत करेगी, कैसे उसकी मान मर्यादा बनी रहेगी, इन सब का निर्भरता जो है प्रधानाध्यापक पर होता है। चलिए हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, विद्यालय की मुख्य शक्ति। विद्यालय में प्रधानाध्यापक के स्थान के विषय में रायबर्न ने लिखा है कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का वही स्थान होता है जो एक पानी के जहाज पर कैप्टन का होता है। जैसे एक कैप्टन जो है, वो जो आप शिप देखते हैं, पूरा भार उसी के ऊपर होता है, कब किधर मोड़ना है, कैसे ले जाना है। उसी प्रकार विद्यालय का पूर्ण भार जो है वह प्रधानाध्यापक के ऊपर होता है। कैसे विद्यालय को चलाना है वो उन्हीं पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2, विद्यालय का केंद्र बिंदु। इस विषय पर रायबर्न महोदय लिखते हैं, प्रधानाध्यापक विद्यालय के विभिन्न अंगों को एकीकरण के सूत्र में बांधकर रखने वाला साधन है, जो पूरी संस्थान में संतुलन बनाए रखता है। आप जानते हैं कि एक विद्यालय के पूर्ण भार प्रधानाध्यापक के पर होता है, लेकिन एक विद्यालय में कई टीचर होते हैं, उसके अलावा कई प्यून होते हैं, यानी कि बहुत सारे सदस्य होते हैं जो विद्यालय को चलाने में मदद करते हैं। यदि उनके बीच कोई आपसी मामला हो जाए, यानी झगड़ा हो जाए या फिर मनमुटाव हो जाए, थोड़ा सा ऊंच नीच हो जाए, तो उस सबको संभालना एक प्रधानाध्यापक का काम होता है। यानी कि सबको एकीकरण करना, एक सूत्र में बांध कर रखना, ये उनकी जिम्मेदारी होती है। किनकी? प्रधानाध्यापक का। इसलिए वह विद्यालय का केंद्र बिंदु होते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, विद्यालय की उन्नति का आधार। प्रधानाध्यापक विद्यालय की उन्नति और अवनति का मुख्य आधार होता है। यानी कि प्रधानाध्यापक चाहेंगे तो विद्यालय को उन्नति के मार्ग पर ले जाएंगे, नहीं तो अवनति हो जाएगा, विद्यालय पीछे की ओर चला जाएगा। विद्यालय का विकास, क्योंकि यदि वह चरित्रवान होता है
तब विद्यालय के समस्त अध्यापक एवं छात्र उससे प्रेरणा प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है, यदि प्रिंसिपल डिसिप्लिन में होंगे, अनुशासन में होंगे, तो वहां रहने वाले शिक्षक भी अनुशासन में होंगे। यदि एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक ही लेट से आएंगे विद्यालय संभालने के लिए, तो डेफिनेटली कि वहां के शिक्षक भी लेट आएंगे। इसीलिए प्रधानाध्यापक में यदि अनुशासन होगा, नैतिकता होगा, विनम्रता होगा, तो वह दूसरे में भी देखने को मिलेगा, जिससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है, वह उन्नति करता है। यदि इसके विपरीत हो, यानी कि उनमें अनुशासन न हो, विनम्रता न हो, तो विद्यालय अवनति की ओर अग्रसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, विद्यालय तथा समाज के मध्य की कड़ी। विद्यालय और समाज को जोड़कर रखने का काम किसका होता है? एक प्रधानाध्यापक का होता है। प्रधानाध्यापक का एक प्रधानाध्यापक जितना संबंध विद्यालय से होता है, उतना ही समाज से होता है। क्यों? क्योंकि उसी समाज से तो बच्चे वहां पढ़ने आ रहे हैं। जहां विद्यालय है, उसी के आस पड़ोस से, आसपास के गांव से वहां बच्चे पढ़ने आते हैं। यदि उनसे को जोड़कर रखेंगे, तभी तो विद्यालय में बच्चे पढ़ने आएंगे और सीखेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो समाज प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही विद्यालय से जुड़ता है। अतः प्रधानाध्यापक विद्यालय और समाज के मध्य की कड़ी होता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे प्रधानाध्यापक की विशेषताएं या फिर गुण। उनमें क्या क्या गुण पाई जाती है, उनकी खास बातें क्या होती है, उनकी विशेषताएं क्या है, इसके बारे में देखेंगे। एक प्रधानाध्यापक विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है। विद्यालय की उन्नति उनकी योग्यता पर निर्भर करती है। प्रधानाध्यापक की विशेषताएं या गुण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, कुशल नेतृत्व की योग्यता। एक प्रधानाध्यापक अपने विद्यालय का नेता होता है, क्योंकि उसके नेतृत्व में ही विद्यालय के समस्त कार्य संचालित होते हैं। यानी विद्यालय में जो भी काम हो रहे हैं, वो सब काम प्रधानाध्यापक के कथन अनुसार ही होता है। अतः उसमें कुशल नेतृत्व की योग्यता का होना आवश्यक है। एक प्रधानाध्यापक अध्यापकों, छात्रों व शैक्षणिक कार्यों के मध्य धुरी का काम करता है, जुड़कर काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सहयोगपूर्ण भावना। नेतृत्व की योग्यता के साथ प्रधानाध्यापक में सहयोगपूर्ण भावना का गुण होना आवश्यक होता है, क्योंकि इस भावना से ही वह अध्यापक मंडल की सहायता से ही कार्य चला सकता है। अन्यथा विद्यालय प्रबंध का कार्य समुचित रूप से नहीं चल पाएगा। यानी एक दूसरे को, यदि एक विद्यालय में ऐसे प्रधानाध्यापक जो चाहते हैं कि अपने शिक्षकों को नीचे गिराना या फिर उनसे हीन भावना रखना या फिर सहयोग की भावना न रखना, यदि वहां एक विद्यालय में शिक्षक एक दूसरे को हेल्प नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली है कि एकता नहीं होगा और वातावरण अच्छा नहीं बन पाएगा, जिससे क्या होगा, विद्यालय सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। यानी कि एक विद्यालय में सहयोगपूर्ण भावना होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ज्ञान के प्रति उत्सुकता। एक प्रधानाध्यापक के लिए यह अनिवार्य होता है कि विश्व के विभिन्न देशों में शिक्षा के क्षेत्र में जो नवीन प्रयोग किए जा रहे हैं, उनकी जानकारी प्राप्त करें। यह तभी संभव है जब प्रधानाध्यापक में ज्ञान के प्रति उत्सुकता हो। यदि ज्ञान के प्रति लालसा होती है तो डेफिनेटली आगे बढ़ा जाता है। यदि शिक्षक में वो एकाग्रता होगी, उत्सुकता होगी कि नहीं, बच्चे को हर हाल में सिखाना है, बच्चे में कुछ गुण भरने हैं, तभी तो हमारे विद्यालय का नाम होगी। अगर ऐसा उनमें जुनून है तो शिक्षक को देखकर बच्चों में भी जुनून आ जाएगा। यानी प्रधानाध्यापक में जुनून है तो शिक्षकों में आएंगे, शिक्षकों में है तो बच्चों में आएंगे। इस प्रकार ज्ञान के प्रति उत्सुकता का होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। जनतंत्रीय भावना से जुड़ा एक मुख्य गुण सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार है, अर्थात अन्य अध्यापकों को सेवक मानकर नहीं बल्कि सहयोगी मानकर उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। एक अध्यापक का यह कार्य नहीं है कि जो भी उनके अंतर्गत शिक्षक हैं
काम कर रहे हैं उनको स्टाफ समझना, नौकर समझना, ऐसा गलत है। सेवक समझना ये गलत है। उनको सहयोगी, कि विद्यालय के चलाने में वो हमें सहयोग करने आए हैं, एक शिक्षक जो है वो सहयोग करते हैं, ऐसा भावना है तो आसानी से विद्यालय रन करेगा, उन्नति करेगा। यानी कि एक प्रधानाध्यापक में सहानुभूति का पूर्ण व्यवहार होना जरूरी है। नेक्स्ट, मैत्रीपूर्ण व्यवहार। मैत्रीपूर्ण व्यवहार कुशल नेतृत्व का एक महत्वपूर्ण पहलू होता है, अर्थात वही व्यक्ति कुशल नेतृत्व कर सकता है जो अपने सहयोगियों के साथ मित्रता जैसा व्यवहार करता है। मतलब उनको दोस्ती करना पसंद है, उनको लोगों को मिलाकर चलना पसंद है, क्योंकि एक प्रधानाध्यापक में इस गुण का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 6, कुशल संयोजक। पाठशाला में विभिन्न कार्यों को वर्गीकृत करके उनको अध्यापकों व छात्रों में उनकी योग्यता अनुसार विभाजित करना, नवीन योजना बनाकर उन्हें कार्य रूप में परिणत करना एक प्रधानाध्यापक का मुख्य कार्य होते हैं। अतः उनका कुशल संयोजक होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, चरित्र का बढ़ना। क्या है? चरित्र का बढ़ना। दृढ़ आत्मविश्वास और चारित्रिक दृढ़ता दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति ही अपने में दृढ़ विश्वास रखता है। कहते हैं ना, एक इंसान में सेल्फ रेस्पेक्ट का होना अति आवश्यक है, यानी खुद पे विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो उसे चरित्र अपने आप बन जाता है। यानी खुद पे विश्वास करने वाले लोग अपने उन्नति के मार्ग पे चले जाते हैं, यानी जीवन को अच्छाई के मार्ग पे ले जाते हैं। और जो अच्छाई के मार्ग पे चलेंगे उन्हें डेफिनेटली है कि उन्हें समाज में मान सम्मान दिया जाएगा, उनका चरित्र को बेहतर माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, भाषण कला में निपुण होना। प्रधानाध्यापक समाज का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति माना जाता है, इसी कारण उसके सामने अनेक ऐसे अवसर आते हैं जबकि उसे जन समुदाय को संबोधित करना पड़ता है। यानी प्रधानाध्यापक को हर एक कार्यक्रम में लोगों को समझाना होता है, भाषण देना पड़ता है। कभी कभी छात्र भी आंदोलन कर देते हैं और उनकी उग्र भीड़ को शांत करना प्रधानाध्यापक का ही काम है। यानी कुछ भी हो, हंगामा हो विद्यालय में, चाहे वह छात्रों के बीच हो, तो फ्रेंड्स यदि प्रिंसिपल को यानी प्रधानाध्यापक को यह करने न आए तो वह उग्र आंदोलन शांत कैसे होगा। यानी भाषण कला में भी जो है निपुणता होना जरूरी है। नेक्स्ट, न्याय प्रिय होना। प्रधानाध्यापक में न्याय प्रियता का गुण होना बहुत आवश्यक है, अर्थात उसे अध्यापकों व छात्रों के साथ पक्षपात रहित होकर न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यानी कि यहां आपका कह रहा है, दो बीच में यदि कुछ होता है, दो विद्यार्थी के बीच या दो ग्रुपों में, तो प्रधानाध्यापक का यह काम है कि सही न्याय करे। ऐसा न कि कोई उनका खास क्लोज है तो उसके पक्ष में चले जाए, उनको पक्षपात रहित बनना पड़ेगा। यानी कि जिसकी गलती होगी उसे सजा देनी होगी या उसे समझाने होंगे। यानी कि मेल मिलाप करना जरूरी है, सही न्याय करना जरूरी है। यदि वो किसी के पक्ष लड़ते हैं तो अगले को जो है यह समझ में आएगा कि हमारे यहाँ हमें असमानता का व्यवहार हो रहा है, जो कि गलत है। यानी कि न्याय प्रिय होना काफी जरूरी है, सबको न्याय बराबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 10, समय की नियमितता। विद्यालय में सभी छात्र व अध्यापक प्रधानाध्यापक का अनुगमन करते हैं। यदि प्रधानाध्यापक समय से विद्यालय आते हैं तब सभी अध्यापक और छात्र भी समय से आते हैं। मैंने आपको पीछे ही बताया, यदि प्रधानाध्यापक समय पे आएंगे तो विद्यालय बच्चे भी आएंगे समय पे और अध्यापक भी। लेकिन वही प्रधानाध्यापक लेट कर आएंगे तो लोगों में चर्चा रहेंगे, विद्यार्थी में या फिर अध्यापकों में, कि जो यहाँ के हेड हैं, जो संचालन करता है, वही लेट आते हैं तो हम क्यों नहीं लेट हो सकते हैं। ऐसा ह्यूमैनिटी नेचर है, ऐसा मनुष्य की प्रवृत्ति है। यही कारण है, यदि प्रधानाध्यापक यदि अनुशासन में होते हैं, समय का पालन करते हैं, हर काम को नियमित करते हैं, तो वहां रहने का वातावरण जो वहां है
वो वातावरण अच्छा रहेगा, विद्यार्थी और अध्यापक सभी का जो है वह अच्छा माहौल बना रहेगा। अन्यथा यदि प्रधानाध्यापक स्वयं देर से आते हैं तब वह अन्य को समय से आने के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि अगला जवाब तुरंत दे देगा कि आप तो खुद लेट आते हैं। इसीलिए समय का नियमितता होना काफी जरूरी है एक प्रधानाध्यापक में। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं निष्कर्ष की ओर, क्योंकि जब प्रश्न क्लियर हो गया तो अंत में क्या लिखेंगे? निष्कर्ष। एक प्रधानाध्यापक में वो हर एक गुण होना चाहिए जो विद्यालय को उन्नति के मार्ग पर ले जाए, जैसे कि अनुशासन, विनम्रता, नैतिकता, सद्भावना, ये सब होना एक प्रधानाध्यापक में होना जरूरी है। प्रधानाध्यापक विद्यालय के स्तंभ होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि एक घर का पिलर होता है, यदि पिलर कमजोर हो जाएगा तो घर गिर जाएगा। उसी प्रकार यदि प्रधानाध्यापक अनुशासन में न हो, प्रधानाध्यापक अच्छे न हो विद्यालय के, तो वह विद्यालय का विकास कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि वह विद्यालय के स्तंभ जैसे होते हैं। जैसे घर का पिलर, वैसे ही जो है विद्यालय का पिलर कौन होता है? प्रधानाध्यापक। यदि वे कमजोर हो तो बच्चे भी कमजोर पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मैंने आपको पूर्ण विस्तार से बताया है ये सारे आंसर। तो आप इसे एक बार में यदि आपको क्लियर नहीं होता दोबारा देखें। मुझे आशा है ऐसी कि आपको 100% याद हो जाएगा। और रटना नहीं है, आप समझने की कोशिश कीजिए, पॉइंट देखिए और उसे डील कीजिए, मेरी बातों को सुनिए और लिखिए। तो आप इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। लिखने से आपका शुद्धि भी ठीक होगा और आपको याद भी होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह की बेहतरीन वीडियो मैं आपके लिए लगातार लेके आ रहा हूं, क्योंकि आपका एग्जाम क्या है? नजदीक है, और मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उठाएं अपने पेपर में। तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।